बिहार एक ऐसा स्टेट जिसका नाम सुनते ही मन में एक डायलॉग याद आता है, ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में, या फिर थूक के माथा में छेद कर देंगे। क्राइम से भरा हुआ स्टेट लोग समझते हैं उसको, लेकिन इतिहास कुछ और ही बताता है। जहां से जीरो का खोज हुआ था, जहां से गौतम बुद्ध का शिक्षा का ज्ञान मिला था, जहां से आईएएस आईपीएस सबसे ज्यादा निकलता है, और न जाने कितने इतिहास बिहार में छुपा हुआ है जिसे हम सबको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी ने उसको दिखाने की कोशिश नहीं किया और ना ही प्रस्तुत किया पब्लिक के बीच में। कोई अगर बिहार के निगेटिविटी के बारे में बात करता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। अगर कोई विदेशी बाबू बाहर स्टेट में रह करके बिहारी में बात करता है तो हम लोग का सीना चौड़ा होता है, अरे वाह, हमारे बिहारी में बात कर रहे हैं। और यही अगर बिहार का आदमी बिहार में रह करके बिहारी में बात करता है तो उसे गरीब, गवार और बेवकूफ समझते हैं लोग। बिहार के लोग बिहार में कम और अदर स्टेट में ज्यादा रहते हैं। इसका मेन रीजन है कि बिहार में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा नहीं है, गरीबी ज्यादा है, रोजगार नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, सुविधा नहीं है और शिक्षा नहीं है। आइए इसे बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरजीत और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार इतना गरीब स्टेट होने का कारण एक ही है और इसका जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ बिहारी और वहाँ के पॉलिटिशियन, और कोई नहीं। क्योंकि जब वोटिंग का समय आता है तो सबसे पहले लोग समझते हैं कि हम अपने जाति वाले को वोट देंगे। अभी भी वहाँ पे जातिवाद ही चल रहा है, और जिसका रीजन बिहार इतना गरीब स्टेट है। बिहारी के पास जुगाड़ बहुत रहता है। अगर उससे पूछेंगे कोई भी समस्या का समाधान तो आपको बताएगा, और या तो फिर उसका कोई ना कोई जुगाड़ या सल्यूशन निकाल के जरूर दे देगा। लेकिन बिहारी के पास खुद का जुगाड़ नहीं है, उसके पास पॉलिटिशियन को सिलेक्ट करने का जुगाड़ नहीं है। नहीं ऐसा कोई पॉलिटिशियन है जो बिहार के बारे में और बिहारियों के बारे में सोच सके। और वहां के पॉलिटिशियन को एक चीज जरूर चाहिए होता है, और वो है सिर्फ और सिर्फ सत्ता। चाहे वो जातिवाद करके हो या फिर कोई और दिमाग लगा करके, बल्कि ये नहीं सोचेगा कि बिहार और बिहारियों के बारे में हम कुछ करें। अगर आप इतिहास के पन्नों को उल्टा करके देखोगे तो जब ब्रिटिश ने भारत पे शासन किया था उस समय बिहार गरीब नहीं था, बल्कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा शुगर देने वाला स्टेट वो बिहार था। 40% शुगर सबसे ज्यादा बिहार से आ रहा था। मतलब जो भी मीठा व्यंजन लोग खाते थे उसमें सबसे ज्यादा फैक्ट्री से बना हुआ आया हुआ शुगर वो बिहार का होता था। अगर अभी आप बिहार के शुगर के बारे में पूछोगे तो 2% शुगर भी ना आ पाता है। इनफैक्ट यहाँ पे 33 शुगर मिल हुआ करता था और अभी 2 से 3, मतलब गिने चुने, वो भी ना के बराबर। और इतने सारे मिल को खत्म करने का मेन रीजन है करप्शन, स्कैम, लूटपाट। ये शुगर मिल सब इतना ज्यादा चलता था कि गवर्नमेंट ने सारे शुगर मिल को अपने अंदर लेना चाहा। और जब गवर्नमेंट के अंदर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि करप्शन बढ़ना ही है, स्कैम होना ही है। और ऐसे ही करके ठीक इसी तरीके से धीरे धीरे करके सारे शुगर मिल बर्बाद हो गया। ये तो वही शुगर चीनी मिल के बारे में। अब चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। बिहार में जब तक करप्शन कम नहीं होगा, स्कैम कम नहीं होगा, तब तक बिहार के बारे में कोई कुछ नहीं सोच सकता है, ना ही कोई बाहर का फैक्ट्री आ सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे कोई फैक्ट्री अगर आना भी चाहता है तो उसे बाहर से ही बाहरी दबा के भेज दिया जाता है, आने नहीं देता। हाल ही में आपने देखा 1700 करोड़ की लागत से लगी एक ब्रिज ध्वस्त हो जाता है, बर्बाद हो जाता है बुरी तरीके से। और कुछ लोग उसी चीज का अगर विरोध करता है तो उसे जेल में भेज दिया जाता है। हाल ही में मनीष कश्यप को आपने देखा, एक आवाज उठाने के कारण उसको जेल भेज दिया गया था। लेकिन ये स्कैम और करप्शन कब तक कम होगा? कहीं पे आप देखते होंगे कि आज सड़क बना के गया है, कल फिर उसी सड़क को तोड़ता है और बोलता है कि अरे पाइपलाइन बिछाना था। फिर उसको 2, 3, 4 महीना, 6 महीना, फिर 1 साल तक उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। फिर से कोई एक नया फंड लेके आता है और उस रोड को अच्छे तरीके से बनाता है। फिर 1-2 महीना के बाद कोई नया स्कैम लेके आता है और बोलता है कि इसमें एक तार बिछाना था, वायर बिछाना था जो लाइटिंग के लिए लगाना है। और उसको तोड़ने के बाद 2, 3, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। मतलब स्कैम किसी भी चीज में कम नहीं होता है, और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वहाँ की पब्लिक है, वहाँ के पॉलिटिशियन है, और कोई नहीं। जब तक बिहारी ना वोट के नाम पे अपने जातिवाद को करना नहीं छोड़ेगा तब तक बिहार का कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता।
एज ए बिहारी होने के नाते जो अच्छाई रहता है बिहार के बारे में वो भी मैं आप तक पहुंचाता हूं, और जो बुरा रहता है वो भी मैं आप तक पहुंचाता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं कोई और टॉपिक के साथ कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।